अपने जीवन में हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, हर इंसान सफल होना चाहता है। लेकिन जब भी अपन किसी काम को करते हैं, जो भी अपन टारगेट डिसाइड करते हैं, उसके बीच में काफ़ी बाधाएँ आती हैं। कहीं लालच पहुँच जाता है, कहीं कोई समस्याएँ आ जाती हैं, तो इंसान उस लालच के घेरे में घिरकर वहीं रुक जाता है। अपने जीवन में वही इंसान सक्सेस होता है, जो सिर्फ़ अपने टारगेट की तरफ फ़ोकस रखता है, जो न तो अपने टारगेट के लिए किसी लोभ, लालच, किसी भी चीज़ को छूने की कोशिश नहीं करता। उसका सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि मुझे सिर्फ़ अपना टारगेट अचीव करना है और वही इंसान अपने जीवन में सक्सेस होता है। चलिए इस बात को एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा था, वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा काफ़ी चिंतित था कि मेरे मरने के बाद इस राज्य को कौन सँभालेगा? इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा इसी सोच में था। राजा के मंत्री ने राजा से कहा, "क्यों न इसके बारे में आप गुरु से सलाह ले लें?" राजा ने ऐसा ही किया और अपने गुरु के पास पहुंच गए। गुरु के आश्रम में जाने के बाद राजा ने कहा कि मुझे एक चिंता खाए जा रही है गुरुजी। गुरु ने कहा, बोलो राजन। राजा ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, राज्य को नहीं संभाल पाऊंगा और मुझे ये टेंशन हो रही है कि मेरे मरने के बाद में मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा। गुरु ने कहा कि तुम अपने राज्य से एक योग्य वर को चुनकर इस गद्दी पर बैठा सकते हो। राजा को सारी बात समझ में आ गई और राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर के बात कर रहा था कि आप लोग एक ऐसा फरमान जारी करो राज्य में कि जो भी इंसान कल शाम तक राजा के दरबार में आकर राजा से भेंट करेगा, वही इंसान इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। तब मंत्री लोगों ने कहा कि ऐसा तो पूरी प्रजा ही आपके पास पहुंच जाएगी राजा बनने के लिए। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, सिर्फ योग्य इंसान ही मेरे पास पहुंच पाएगा। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करके ये संदेश पूरी जनता तक पहुंचा दिया। अगले दिन पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में राजा ने एक ऐसे मेले का आयोजन कर दिया जिसमें हर सुविधाएं उपलब्ध थी, जिसमें हर शौक मौज मस्ती झूले हर चीज वहां अवेलेबल थी। तो काफी लोग वहां पर उस मेले का आनंद लेने के लिए रुक गए और कहा कि इस मेले का आनंद लेकर के उसके बाद चलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने घर से सिर्फ एक ही टारगेट बना के निकला था कि रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं रुकूंगा नहीं। और वह राजमहल की तरफ उस मेले को छोड़कर राजमहल की तरफ आगे बढ़ता चला गया। उसे जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर बाहर खड़े पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह इंसान उन्हें भी चकमा देकर के और राजमहल में पहुंच गया। राजा के सामने पहुंचने के बाद में राजा ने डिसाइड कर लिया कि यही वही इंसान है जो इस राज्य को संभाल सकता है, क्योंकि इस इंसान को रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार किया है। रास्ते में आने वाला लोभ लालच हर चीज को त्याग करके ये इंसान मेरे तक पहुंचा है। तो राजा ने उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप जब भी किसी काम को करते हो तो आप उसका एक गोल एक टारगेट जो आपका डिसाइड होता है, सिर्फ आपका फोकस उसी टारगेट उसी गोल पे होना चाहिए। आपके आस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, आपके साथ में कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पहुंच गया, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ आपको अपना टारगेट पे फोकस होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है। कोई आपको चाहे कितना भी लालच दे, कोई आपको कितना भी लोभ दे, कोई आपको कितना भी कुछ भी समझाए, लेकिन आपको अपने टारगेट पे अड़े रहना है। जो इंसान अपने टारगेट पे बना रहता है, वह इंसान अपने टारगेट को अचीव करके रहता है। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, सेट योर गोल एंड अचीव योर टारगेट। हमेशा अपने गोल डिसाइड करो और उन गोल्स के लिए काम करना शुरू कर दो। जीवन में कभी भी हार नहीं मानो।
हमेशा अपने टारगेट को फ़ोकस करके काम करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी।